हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए आप सही से अपने जीवन का यापन करें। और जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं, अछूते रह गए हैं या डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बहुत ही जल्दी अपने आप दोनों डोज को कंप्लीट करें। इट इज़ टू मच नेसेसरी फॉर इम्यून सिस्टम। और ये जो है दवा है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी और आपके जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगी, जिससे आपको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और आप जब भी कहीं बाहर निकलें तो बगैर मास्क और सैनिटाइजर के ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत सी चीज़ हो गई है दोस्तों आइए आज एक बहुत ही बड़े और ज़बरदस्त चैलेंजिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक कैटर। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आप बरसों से या जो है कुछ दिनों से जो है आपको सर्दी जुखाम बुखार हो गया है और आपका बुखार सही हो गया है, सर्दी भी सही हो गई, लेकिन नाक जाम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, स्टिफनेस इन नोज, आपके पोस्टीरियर नेयर्स जो एकदम ब्लॉक हो चुके हैं, बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको हवा नहीं अंदर बाहर जा पाता है और आपको बहुत ही ज़्यादा सूखी खांसी आ रही है दोस्तों। और जैसे ही आप कमरे में प्रवेश करते हैं, कपड़े निकालते हैं, आपको खांसी आना शुरू हो जाता है। या जैसे ही आप बाहर जाते हैं, बाइक पे बैठते हैं, स्कूटी पे बैठती हैं या कार में बैठती हैं, ट्रेन में बैठती हैं, कहीं भी घर से बाहर निकलती हैं, आउटसाइड फ्रॉम हाउस, तो आपको खांसी आना शुरू हो जाता है। स्ट्राइकिंग कफ होता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से खिचखिच बना रहता है, टिंगलिंग इन थ्रोट। जी हाँ दोस्तों, टिंगलिंग इन थ्रोट, खिचखिच बना रहता है। हॉकिंग कफ इन ट्रैकिया, ऐसा लगता है कि इसे बलगम फंसा हुआ है, रूपी है। लंप इन थ्रोट है, स्ट्रिंजी है। अगर जो लगता है कि खांसने पे भी, खखारने पे भी आपका बलगम नहीं निकलता है और खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो है इवनिंग के समय में, रात के समय में खांसते खांसते आप परेशान हो गए हैं, तो उठाएं कागज और कलम। करबद्ध निवेदन आपसे है कि ये वीडियो एक जानकारी मात्र हेतु है। आप इन दवाइयों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के अनुसार करें, क्योंकि उनके अंदर वह क्वालिटी है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आपके बीमारी को समझेंगे और बेहतर दवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल मेडिसिन है। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नोट करें, र्यूमेक्स। जी हाँ दोस्तों, र्यूमेक्स एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका प्रूविंग जॉसलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यह है पॉलीगोनेसी। जी हाँ दोस्तों, पॉलीगोनेसी फैमिली की मेडिसिन है और इसके लीव्स से, जी हाँ दोस्तों, पत्ती से इस मेडिसिन को पोटेंटाइज किया जॉसलिन साहब ने। और इसका निक नेम है, कॉमन नेम है एलोडॉक या कर्ल डॉक। यह एक एलोडॉक या कर्ल डॉक एक ब्रिटिश बीड है दोस्तों, जिसे बिन ऑक्जिलेट ऑफ पोटेशियम भी कहा जाता है दोस्तों। बिन ऑक्जिलेट ऑफ पोटास, जी हाँ दोस्तों, बिन ऑक्जिलेट ऑफ पोटास जो के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होने के वजह से ये जब दवा प्रोटेंटाइज की गई तो एक ज़बरदस्त रूप में सामने आई। तो आइए इसके चरित्रगत बातों की बात करते हैं। मित्रों, ये जो बिन ऑक्जिलेट ऑफ पोटास है, इसका प्रयोग जो है बहुत पहले से ही एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में इच को जो है, खुजली को दूर करने में किया जाता था। लेकिन होम्योपैथ में जब इसको पोटेंटाइज किया गया तो इसके बाद में यह है कैटर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टिंगलिंग इन थ्रोट, टिंगलिंग इन ट्रैकिया, accumulation and gagging of sputum in lungs,
बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। इवन एम्फाइसीमा में भी इसका ज़बरदस्त रोल है। और इसके अलावा आर्टिकेरिया, जी हाँ दोस्तों, आर्टिकेरिया में भी बहुत ज़बरदस्त रोल इसका आया। अगर जो कोई पेशेंट गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस या एफोनिया हो गया, उसको थाइसिस हो गया है, थाइसिस हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो किसी जो है व्यक्ति विशेष का लेफ्ट लंग्स लोअर लोब, लेफ्ट लंग्स लोअर लोब में अगर जो प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही है, दमा सी हो रही है, अगर जो खांसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बलगम नहीं निकलता, ऐसा लगता है बलगम फंसा हुआ है, बहुत कोशिश करते हैं, जितना खांसते उतना पेन बढ़ता जाता है, सफोकेशन बढ़ता जाता है, साइनोसिस ऑन द फेस देखने को मिलता है, चेहरा नीला सा पड़ जाता है खांसते खांसते। जैसे ही मरीज घर में आता है और थोड़ा सा भी जो है उसे उड़ा दिया गया या उसने गर्म कुछ चीज़ें खा ली तो उसे आराम मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो ठंड में जाता है, खिड़की खोल देगा, दरवाज़ा खोल देगा, या स्कूटी चलाएगी, कार चलाएगी, या कहीं भी कोई व्हीकल पे जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तुरंत उनको सर्दी जुकाम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू चेंजिंग ऑफ वेदर, नॉट ड्यू टू चेंजिंग ऑफ पोजीशन। जैसे ही अपना वह पोजीशन चेंज करता है, जैसे कोल्ड एयर में जाएगा, कोल्ड रूम में जाएगा, कोल्ड चीज़ खाएगा, या थोड़ी सी ठंडी बढ़ेगी, मौसम चेंज होगा, किसी भी तरीके का जो है सर्द गर्म मौसम हुआ, तुरंत उसको खांसी आना शुरू हो जाएगा। हाँ, एवरी टाइम स्ट्राइकिंग कफ, नो एक्सपेक्टोरेशन। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी बलगम नहीं आएगा, बहुत खांसेगा, खांसते 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 आंखें लाल सी पड़ जाती हैं, चेहरा नीला सा हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन बलगम नहीं निकलता है। कोशिश करता है, ट्राई टू एक्सपेक्टोरेट बट नो एनी मटेरियल सीन। अगर इनकी सर्दी की बात करें तो पहले जो है हल्का सा सर्दी जुकाम होगा मौसम चेंज होने की वजह से, या ठंड गर्म होने की वजह से, या जैसे ही सर्दी आती है, जी हाँ दोस्तों, पेशेंट इज टू मच चिली, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड देखने को मिलता है। मरीज को बहुत जल्दी ठंडी लग जाती है, इजिली अफेक्टेड। तो हर बार ठंड का ही इसका काजेशन होता है। डायथेसिस ट्यूबरकुलर है, मियाज इसके अंदर सोरा देखने को मिलता है दोस्तों। स्किन प्रॉब्लम इसमें जो है अक्सर बनी रहती है। तो ऐसे पेशेंट अगर जो उनको सर्दी होती है तो देखने को मिलेगा काजेशन ड्यू टू कोल्ड, किसी भी तरीके की ठंडी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। और जो है धीरे धीरे क्या होगा, पोस्टीरियर नेयर्स स्टिफनेस देखने को मिलेगा, नाक जाम हो जाएगी, मुंह से सांस लेना पड़ेगा, नाक खुलता ही नहीं है, कितना भी इनहेलर यूज कर ले, कितना भी विक्स ले ले, लेकिन नाक खुलने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे मरीज जिनका नाक बहुत जाम होता है तो उनके लिए र्यूमक्स इज द बेस्ट मेडिसिन। अब आइए इसके बाद में जो है बात करेंगे, नाक जाम होने के बाद में क्या होगा, गले में खराश आएगा, खराश के बाद में स्टिचिंग पेन शुरू होगा, टॉन्सिलाइटिस बढ़ जाएंगे, खांसते खांसते जो है लेफ्ट लोब, लेफ्ट लंग्स पोस्टीरियर लोब जो है बहुत ज़्यादा उसका लोअर लोब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करेगा। और पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्टर्नम, जी हाँ दोस्तों, खांसते खांसते स्टर्नम के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे मरीजों में बहुत खास चीज़ देखने को मिलता है कि अगर जो वह मीट खा ले, जी हाँ दोस्तों, मीट कैन नॉट टॉलरेट इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके का अगर जो है मांस खा लेते हैं तो उन्हें गैस्ट्रिक कंप्लेंस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, मॉर्निंग डायरिया देखने को मिलेगा कि जितनी बार वह मीट खाएंगे उतनी बार सुबह सुबह उन्हें डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन होने लगेगा, बहुत ही गसिंग स्टूल पास होगा और बिल्कुल मूर्छित से होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मरीज में यह देखने को मिलता है कि ड्यू टू कफ सप्रेशन, जब भी कफ का सप्रेशन होगा तो आर्टिकेरिया देखने को मिलेगा, या आर्टिकेरिया अगर जो है ठीक होगा तो कफ देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों को स्किन डिजीज में जब आराम मिलता है तो खांसी शुरू हो जाती है, और जब खांसी ठीक होती है तो स्किन डिजीज शुरू हो जाती है, दांत खाद खुजली जो है कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए र्यूमेक्स इज़ द बेस्ट मेडिसिन। दोस्तों, पोटेंसी की जिक्र ना करते हुए मैं ये बात ज़रूर रखूँगा, क्योंकि हर इंसान का ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होता है, तो उनकी पोटेंसी भी अलग अलग ही होगी दोस्तों। तो मित्रों, खांसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है।
अगर जो आपको 4 दिन 6 दिन 7 दिन से जो ऊपर हो गया खांसी आते हुए, तो आपको ज़रूर थोड़ा सीरियस होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब आइए कुछ बातों की परहेज के बारे में बात करेंगे। जिन्हें खांसी आ रहा है उनको शैम्पू जो है मित्रों हर दूसरे तीसरे दिन नहीं करना चाहिए। अक्सर उन्हें बाल कम से कम सप्ताह में 1 बार ही धुलना चाहिए लेडीज़ों के लिए। अगर जो अस्थमेटिक टेंडेंसी उनके अंदर है, उनको ट्यूबरकुलोसिस है या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, तो थोड़ा मौसम को देख करके ही नहाने का जो है बारे में सोचें। और खांसी वाले मरीज को एक मैनिया सी होती है नहाने का, उसे लगता है उसका शरीर बहुत गंदा है, बार बार वो नहाता है, जिसके वजह से कंडीशन उसकी और वर्स हो जाती है। ठंड वाले काम करने से बचें। और चूँकि सर्दियां जो है बहुत चरम सीमा पे चल रही हैं और कोविड का समय चल रहा है, तो खांसी से बचाव बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह हमारे पढ़ाई का और हमारे देशभक्ति के लिए 26 जनवरी के को मद्देनज़र रखते हुए यह एक हमारे तरफ से छोटा सा होम्योपैथिक गिफ्ट है हमारे पूरे भारतवर्ष के वासियों के लिए। और मैं कामना करता हूं कि मेरा देश, मेरे देश के लोग ऐसे ही फले फूले और हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि देशभक्ति या देश की सेवा बॉर्डर पे ही जा करके कर सकते हैं। अगर जो आप भारत के वासी हैं तो आप रूल्स ऑफ द रोड के नियमों का पालन करके भी जो है देश सेवा कर रहे हैं। आप लाल बत्ती जल रही है, आप रुक जाइए, यह भी एक देशभक्ति है, देश सेवा ही है। आप अगर जो जिस पेशे में है उस पेशे में रहते हुए अपनी ड्यूटी का सही से निर्वहन कर रहे हैं, तो यह भी एक देशभक्ति है। आप समय से लाइट, बिजली, स्कूल का फीस, टैक्सेज समय से पेड कर रहे हैं, यह भी एक देशभक्ति ही है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से सही से निर्वहन करें और जो कार्य हमें सरकार ने प्रदान किया है उसका समय से पालन करें, अपने ड्यूटी पर समय से पहुँचें, लोगों की मैक्सिमम भलाई कर सकें, लोगों का मैक्सिमम सेवा कर सकें। यह भी एक सच्ची देशभक्ति है। इस तरीके की भी देशभक्ति की जा सकती है। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव डालीगंज होम्योपैथिक सेंटर से इस चीज़ के लिए जो है मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारे भाई बंधु माताएं बहनें जो कि किन्हीं कारणोंवश दवा लेने में असमर्थ हैं, वो पैसे से बहुत असहाय हैं, उनके दवा कराने का कोई भी जरिया नहीं है। अगर जो कुछ माताएं बहनें जो कि विधवा हैं, बुजुर्ग हैं या पैसे से बहुत ज़्यादा असहाय हैं, तो ये लोग हर मंगलवार को मुझसे जो है हाथी बाबा मंदिर सीतापुर रोड पर निःशुल्क दवा प्राप्त कर सकती हैं, या हमारे क्लिनिक तक अगर जो आने में सक्षम हैं तो हर मंगलवार को आपको निःशुल्क सेवा मैं प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं कि ये मुहिम और ये हाथ कभी भी किसी के मदद के लिए जो है रुके ना, और मैं निरंतर अपने देश की सेवा और इसी तरीके से होम्योपैथी से समाज की सेवा कर सकूं। इन्हीं बातों के साथ में जय हिंद, जय भारत। अगर जो आपको लगता है कि वीडियो उपयोगी है तो इसे प्लीज़ आगे तक शेयर करें और आप जहां भी हैं वहीं से अपने देश की सेवा करते रहें। जिस पेशे में हैं उस पेशे से अपने देश की सेवा करें। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तमन्नाएं, हौसले तो बेबुनियाद हो जाती हैं। तमन्नाएं, हौसले भी कभी कभी बेबुनियाद हो जाती हैं। अगर जो दिल में जुनून है कुछ कर दिखाने की तो वो अक्सर कामयाब हो ही जाती है। अगर जो दिल में जुनून है कुछ कर गुजरने की तो अक्सर कामयाब हो ही जाती हैं। हजारों हाथ उठते हैं, जी हाँ दोस्तों, हजारों हाथ उठते हैं मुकम्मल मुका को पहुंचाने के लिए। कभी कोई हाथ भी उठ जाए किसी गरीब को 2 निवाले खिलाने के लिए, तो इससे बेहतर और क्या होगा कि ज़िंदगी में कुछ खास हो जाए। काश मेरा ज़िंदगी किसी के काम आ जाए। और हौसले बेबुनियाद उनके होते हैं जिनके इरादे मजबूत नहीं होते। यहाँ तो ज़िंदगी हमने न्यौछावर कर दी है और खुदा से क्या चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।